कर दो भाई, कर दो। नमस्कार साथियों, स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी और उसको और बेहतर करने का काम धीरे 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 आप कर रहे होगे। जैसा कि एक नोटिफिकेशन वायरल हो रखा था, 19 दिसंबर से आपका एग्जाम है। आप वही डेट मान के चलो, क्योंकि एसएससी ने भी वही दिया हुआ है पहले से ना, आपको टेंटेटिव डेट वही दिया हुआ है ना। कभी भी जो आपको पेपर की सबसे नजदीकी डेट पता चले, उसी को अपनी मेन डेट मान के चलो कि इसी तारीख को पेपर हो जाएगा, क्योंकि उसको पेपर होने के बाद आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पर अगर आपने समझ लिया कि मेरा पेपर तो अभी 3 महीने बाद है और पेपर जल्दी हो गया, तो फिर उसके बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। इसलिए आपको यही मान के चलना है कि हमारा नवंबर से एग्जाम शुरू हो जाएगा, सॉरी दिसंबर से एग्जाम शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा रिवीजन जरूर करना है। एक ये ट्रैक भी रखना है कि मुझे कौन सी चीजों का ज्यादा रिवीजन चाहिए, मुझे कौन सी चीजों का कम। जब हम केवल पढ़ते चले जाते हैं, रिवीजन नहीं करते, तो हमारे अंदर ना, चाहे हमने कितना भी सीख लिया हो, लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। और पेपर में पढ़ाई के साथ साथ कॉन्फिडेंस का भी खेल है। आप जब पेपर के लिए जा रहे हो तो कितने कॉन्फिडेंट हो, ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने बार रिवीजन किया हुआ है। उस रिवीजन को पीछे नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए बेटा, मैं ठीक हूँ, सही हूँ, अभी कोई इशू नहीं है। अभी ऑपरेशन तो हो नहीं रहा है, बाकी चीज़ों में टाइम लगेगा। अभी दवाइयाँ दी है डॉक्टर ने 2 हफ्ते की, तो शायद 2 हफ्ते तक अभी नहीं कुछ भी होने वाला है। हम लोग केवल क्लास करेंगे प्रॉपर तरीके से। रैपिड फायर, क्योंकि मैं पहले ही इस चक्कर में बहुत डिले कर चुका हूँ, या मजबूरी में मान लो या कैसे ही, तो रैपिड फायर या रैपिड रिवीजन जिसे हम बोलेंगे, आज 8 बजे पहला आएगा शाम को, आज 8 बजे, ठीक है। उसका एक मैं अलग फोल्डर बनवा दूंगा, आप रोजाना उसे देखते रहना, क्योंकि जरूरी नहीं है वो हमेशा लाइव आए। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं उसमें क्लास जुड़वाता रहूंगा। आपको बस ध्यान इतना रखना है। और अभी आपके पास वो फाइल नहीं आई होगी, क्या बोलते हैं, उत्सव की, क्योंकि उत्सव के मैं अगले 2-3 दिन के अंदर यूनेस्को और उत्सव की रैपिड फायर ही बना दूंगा। तो रैपिड फायर से आपको बहुत बेनिफिट होगा, तो अभी उस फाइल को भी पीछे छोड़ दो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लास हमने 1 घंटे में ली थी, उसको हम 7 से 8 मिनट या 10 मिनट में ख़त्म करेंगे। तो उतना तो आपको पीडीएफ ढूंढने में और उसमें भी लग जाएगा। और जो हमारी आवाज़ है, जो हम बार बार पढ़ते हैं, वो पेपर में गूंजती है फिर कई बार, है ना। तो उसी को काम हम करेंगे। तो उससे अभी फिलहाल परेशान मत होना, पहली आज आ जाएगी मेरे भाई, ठीक है। रैपिड फायर फर्स्ट आज शुरू हो जाएगा, मैंने बोल दिया है। अभी तक शायद लगा हुआ नहीं होगा, वो शेड्यूल नहीं होगा, शेड्यूल भी हो जाएगा और शाम तक आपको देखने लगेगा, ठीक है। आज लाइव होगा, आज लाइव होगा, तो आज परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पे आगे हम, पुरस्कार हमारे चल रहे हैं, पूछे जाते हैं हमेशा। बच्चे के मन में डाउट है कि जी नया पैटर्न, नया पैटर्न बस इतना है कि एक ही चीज के 2-3 फैक्ट पूछ लेगा। अभी तक एक पूछ रहा था, बस इतना है। तो अगर आपको ओवरऑल उसकी जानकारी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक पूछ रहा था कि भाई वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है। अब पूछेगा वर्ल्ड बैंक के बारे में कौन सा कथन सही है। इसकी स्थापना 1944 में हुई, कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी स्थापना 1944 में हुई, इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स समिट के दौरान की गई। ये जो है इसका मुख्यालय कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। और चौथा एक और दे देगा, वो गलत कर देगा, बस इतना ही अंतर आया है। तो जब हमें पूरी जानकारी है किसी चीज की, तो फिर ज्यादा समस्या नहीं आएगी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो आपको पता है मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। इनकी एक पुस्तक भी है गोल, मेजर ध्यानचंद की एक पुस्तक है जिसका नाम है गोल। तो गोल पुस्तक किसने लिखी है, मेजर ध्यानचंद ने लिखी है। किसने लिखी है, मेजर ध्यानचंद ने। तो जो जिस क्षेत्र का अवार्ड होगा वो उस क्षेत्र की किसी प्रसिद्ध हस्ती के नाम पे ही दिया जाता है। हालांकि ये शुरू हुआ था 1991-92 में। कब, 1991
1991-92 में शुरू, और ध्यान रखना है जब ये शुरू हुआ था तब ये 2 साल एक साथ बोले जाते थे, फाइनेंशियल ईयर की तरह, 91, 92, 92, 93, लेकिन ये अब अलग अलग साल के लिए अलग अलग बोला जाता है। अब यानी 2023 अलग है, 24 अलग है, 25 अलग है, इस तरह से दिया जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना है मेजर ध्यानचंद जो हैं हॉकी खिलाड़ी, उनकी याद में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? किसी खिलाड़ी ने पिछले 4 सालों में, ये भी ध्यान रखना, पिछले 4 साल में, हो सकता है पूछे कितने साल का प्रदर्शन दिमाग में रखा जाता है या कितने साल के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। तो पिछले 4 साल में अगर किसी ने उत्कृष्ट और असाधारण यानी आउटस्टैंडिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई परफॉर्मेंस दे दी हो खेल में, आउटस्टैंडिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कुछ बहुत बेहतरीन, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो आपको पता ही है, वर्ल्ड लेवल की जो हमारी प्रतियोगिताएं होती हैं उनके प्रदर्शन में हम असाधारणता और क्या मेरे भाई, क्या असाधारणता और उत्कृष्टता देखते हैं। तो याद रखना है अगर किसी खिलाड़ी ने पिछले 4 साल में उत्कृष्ट और असाधारण खेल दिखाया हो, उसे दिया जाता है, और इट इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। इन स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इंडिया का, हम कहां की बात करें? इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का नहीं, तो इंडिया का सबसे बड़ा सम्मान स्पोर्ट्स के क्षेत्र में यही है मेरे भाई। क्या है? यही है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, एक बच्चा कह रहा है 50 में से 32 आ रहा है सर स्कोर, अभी तो बहुत अच्छा है ये, आप पढ़ते जाओगे तो और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक खेल जगत में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। अब हमने बताया था 1991-92 में शुरू, पर 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसको पहले कहते थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये नाम था 1991-92 से, और नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। ठीक है, रीनेम कर दिया गया इसको, इसका नाम बदल दिया गया। और ये 2021 में ही ऐसा क्या हुआ कि ये बदल दिया? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा 1980 में, ठीक है, हॉकी में लास्ट पदक था, हॉकी में गोल्ड जीता था हमने, गोल्ड। अगर 2020 से पहले की बात करें तो 1980 में हॉकी में गोल्ड जीता था हमने। उसके बाद सीधा 2020 के ओलंपिक जो 2021 में हुए थे, 2021 में ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीता। यानी एक 41 साल के बड़े अंतराल के बाद, आफ्टर ए बिग गैप ऑफ 41 ईयर्स, वी गॉट अ मेडल इन हॉकी इन ओलंपिक्स। तो हमें ओलंपिक में बहुत लंबे अंतराल के बाद, 41 साल, कितना, एज लॉन्ग एज 41 ईयर्स, बहुत होते हैं भाई 41 साल, इसके बाद दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई फिर नाम, कि भाई फिर तो जिस खिलाड़ी ने हॉकी में हमारे इतना नाम दिया, इतनी शोहरत दी भारत को, उसके नाम पे पुरस्कार कर देते हैं। और खास तौर पे हॉकी में टीम ने अच्छा प्रदर्शन भी कर दिया तो और भी ज्यादा उसकी क्या हो गई भाई, जरूरत महसूस हो गई। तो 2021 में हमने जीता था ब्रॉन्ज, फिर आपको पता है 2024 में भी हमने ब्रॉन्ज जीता है, 2024 में भी हमने कांस्य ही जीता है। क्या जीता है? कांस्य ही जीता है। यानी हम 2 ओलंपिक से लगातार कांस्य पदक जीतते आ रहे हैं हॉकी। और ये हॉकी हम पुरुषों की बात कर रहे हैं, पुरुष हॉकी की, किसकी बात कर रहे हैं? पुरुष हॉकी की बात कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन एक मौका, एक कहते हैं ना कहावत, मौका भी है दस्तूर भी है, तो भाई मौका भी था, दस्तूर भी था, याद रखना है। ठीक है, आज है बेटा स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सर आप प्रैक्टिस सेट कब से कराओगे? आज से प्रैक्टिस सेट है, आज और कल चलेगा, फिर मंडे से चलेगा। ठीक है, संडे को नहीं होगा। तो पुरस्कार राशि इसमें 25 लाख, संडे में आप अपनी रिवीजन करना जो भी है। मैं पहले सोच रहा था क्लास रख लूं, पर पेपर से पहले मैं क्लास पहले भी अच्छे से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म करवा दूंगा सिलेबस, इसलिए मैंने सोचा संडे का इनका रिवीजन के लिए छोड़ दो टाइम। ठीक है, चलिए। और संडे की जो हम एक क्लास किया करते थे, अब क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे तो मैं वो संडे वाली क्लास भी फ्री कर रहा हूं आपको, जो हम 1-2 टॉपिक पूरा किया करते थे। क्यों? क्योंकि आपको एक ही सब्जेक्ट पे अगर इतना सारा टाइम मैं ले लूंगा आपका, तो बाकी सब्जेक्ट का टाइम कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। मेरी तो कोशिश है हम कम से कम समय में आपके लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें करें स्टैटिक जीके में। ठीक है,
तो ये हो गया पुरस्कार राशि इसकी 25 लाख रुपए है। शुरू कब हुआ था, सीधे सीधे सवाल आएगा, तो 1991-92 में शुरू हुआ था मेरे भाई, 91-92 में, ठीक है। पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान, नाम बदला गया 21 में। दोनों चीजें आपको पता है कि भाई ये नाम बदलने वाली जो चीज है कब हुई है, 2021 में ही हुई है। 2020 से पहले पुरस्कार राशि 7.5 लाख थी। अब ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण तो है नहीं वैसे, ठीक है, पर ये है कि भाई 2020 से ये 25 लाख कब किया गया था, 20 से। तो पहले पैसे बढ़ाए और फिर मेरे भाई नाम बदल दिया है। पहली साल पैसे बढ़े और अगली साल से नाम बदल दिया। पहली साल पैसे बढ़े, याद रखना है मेरे भाई, और अगली साल से बेटा, हाँ हाइड नहीं है बेटा, वो मैं ले नहीं पाया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं ले ही नहीं पाया था, तो आज वो नहीं हाइड मिलेगी आपको यूट्यूब पे, है ना। क्लियर है। अब ये सवाल बनता है, पहला पुरस्कार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद का संबंध किससे है मेरे भाई, आप जानते हो विश्वनाथन आनंद का संबंध किससे है? तो विश्वनाथन आनंद का संबंध आपको पता होना चाहिए, चेस से है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, जो उपाधि एक चेस में दी जाती है किसी बेहतरीन खिलाड़ी को, उसके पाए गए पॉइंट्स के आधार पे, और 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, ठीक है। चलिए, पहली महिला पूछेगा, अगर अगर आपसे पहली महिला पूछेगा तो आप कर्णम मल्लेश्वरी बता देना। क्या बताओगे? कर्णम मल्लेश्वरी। क्या कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आप जानते हो? सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 इन्होंने कांस्य जीता था। कांस्य पदक किस में जीता था भाई? सिडनी ओलंपिक में जीता था, सिडनी ओलंपिक। तो ये पहली महिला है मेरे भाई, ध्यान रखना है, पहली महिला हैं जिन्हें क्या मिला है, जिन्हें आज मिला है ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका तब नाम हुआ करता था। तो सिडनी ओलंपिक में इन्होंने 2000 में क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। और मेरे भाई याद रखना है, वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं, भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग की ये खिलाड़ी हैं, भारोत्तोलन मेरे भाई वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं, और पहली महिला है भारत की तरफ से ओलंपिक मेडल जीतने वाली, भारत की तरफ से ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला, ठीक है ना। ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला, ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला है मेरे भाई। तो ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। और इनको ओलंपिक मेडल जीतने के बाद नहीं मिला था, ये उससे पहले ही मिल गया था। ओलंपिक मेडल जब इन्होंने जीता उससे तो पहले ही मिल गया था इनको, ऐसा नहीं है कि इसके लिए इन्होंने वेट किया, ठीक है। तो याद रखना है कि भाई पुरस्कार पाने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो तो हैं विश्वनाथन आनंद, पर मैं ही पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी की खासियत है कि सन 2000 में सिडनी में ओलंपिक हो रहा था और इन्होंने उस टाइम पे कांस्य पदक जीत लिया था। वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं, जैसे मीराबाई चानू भी वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं, तो वेट लिफ्टिंग की मेरे भाई ये खिलाड़ी हैं, याद रखना है। और कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध वेट लिफ्टिंग से तो है ही, पर खास बात है कि ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन सी है? भारत की पहली महिला है ओलंपिक मेडल जीतने वाली। पहले क्रिकेटर पूछे जाएंगे तो सचिन तेंदुलकर, और महिला क्रिकेटर पूछी जाएंगी तो मिताली राज। ये अवार्ड पाने वाले पहले क्रिकेटर, तो क्रिकेटर में तो आप गलत नहीं करके आओगे, आपको कोई पढ़ाए या ना पढ़ाए। तो पहली महिला जो है वो कौन है मेरे भाई? वो मिताली राज हैं। धनराज पिल्लई एक खिलाड़ी हुआ करते थे बहुत हॉकी के फेमस हमारे टाइम पे, जब हम, हमारे टाइम का मतलब है जब हम तैयारी करते थे एग्जाम की, है ना। तो धनराज पिल्लई जो हैं वो हॉकी के पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला। अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड पूछा जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं, पुरस्कार पाने वाले पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं, पुरस्कार पाने वाला पहला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो वो धनराज पिल्लई हैं बेटा, ठीक है। बैडमिंटन खिलाड़ी पहले पुलेला गोपीचंद हैं, पुलेला गोपीचंद, है ना, पुलेला गोपीचंद हैं।
महत्वपूर्ण आएगा, पहले पैरा एथलीट हैं देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया हैं पहले पैरा एथलीट मेरे भाई। कौन है? देवेंद्र झाझरिया। पैरा का मतलब दिव्यांग खिलाड़ी कौन है पहले? तो देवेंद्र झाझरिया हैं। और पहली महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक हैं। पहली महिला पैरा एथलीट कौन है? तो वो दीपा मलिक हैं। तो देवेंद्र झाझरिया, दीपा मलिक, देवेंद्र झाझरिया, दीपा मलिक, देवेंद्र झाझरिया, दीपा मलिक, ये दोनों नाम याद रखने हैं। ये कौन है? पैरा खिलाड़ी हैं, यानी कि दिव्यांग खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए फुटबॉल के लिए सुनील छेत्री, ये नाम भी याद रखना है। फुटबॉल के लिए मेरे भाई सुनील छेत्री। और पहली महिला क्रिकेटर है मिताली राज। कौन है? मिताली राज है मेरे भाई, मिताली राज। ठीक है, इसमें एक की आपको साल भी याद रखनी है। ठीक है, इनकी आपको क्या याद रखनी है? ईयर। तो मैं आपसे आज एक सवाल पूछ रहा हूं, जाके देखना है आपको होमवर्क, कि भाई कौन सी ईयर में सचिन तेंदुलकर को मिला है। ये साल भी आपको पूछनी है, क्योंकि इनकी साल भी कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है, चलिए क्लियर है मेरे भाई? चलिए यहां ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पहली महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक, पहले फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री हैं, है ना। पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज हैं। 2024 का लेटेस्ट अवार्ड आया है। अगर 25 का आ जाएगा तो आपको वो भी याद रखने हैं, दोनों ही याद रखने हैं। अगर 25 के नहीं आए तो ये याद रखने ही है। डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी हैं, 4 लोगों को दिया गया है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के हैं, हॉकी। ठीक है, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स के, ऊंची कूद करते हैं ये। और मनु भाकर शूटिंग की है। ठीक है, मनु भाकर शूटिंग। तो प्रवीण कुमार ने मेडल जीता है इस बार भी, कहां पे? भाई पैरालंपिक में जीता है। मनु भाकर शूटिंग की हैं, 2 मेडल जीते हैं, 2 किसमें? ओलंपिक में, दोनों ब्रॉन्ज हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के कप्तान है मेरे भाई, हॉकी के कप्तान। और जिनकी कप्तानी में इस बार हमने क्या जीता है? फिर से ब्रॉन्ज मेडल लगातार जीता है। और डी गुकेश जो है शतरंज के फिलहाल वर्ल्ड चैंपियन है। तो आप देखोगे ना कि भाई बहुत खास चीज है ना, उपलब्धि उसी पे दिया जाता है, ये बहुत खास उपलब्धि पे ही दिया जाता है। तो डी गुकेश भारत के दूसरे नंबर के पुरुष हैं वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले। पहले विश्वनाथन आनंद बन चुके हैं 5 बार वर्ल्ड चैंपियन। उसके बाद दूसरे पुरुष जो हैं कौन बने हैं? डी गुकेश ही बने हैं। डी गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को हराया था। किसको हराया था? चीन के डिंग लिरेन को। और याद रखना है वो। इसमें बहुत डीप में हम, क्योंकि ये नॉर्मल पुरस्कार हैं, हम जाएंगे स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में हम ये बहुत डीप में जाएंगे, याद रखना है। ठीक है, तो जहां जहां कुछ ईयर पूछी जाती हैं वो भी वहां बताएंगे। अभी आपको एक कॉमन चीजें यहां पे ये याद करनी है। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो बिहारी पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। ये बिहारी पुरस्कार राजस्थान सरकार, ध्यान रखना है, राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, और के बिरला फाउंडेशन का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है इसमें। किसका रहता है मेरे भाई? के बिरला फाउंडेशन का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो के बिरला फाउंडेशन भी आपको रखना है। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन। अच्छा, के बिरला फाउंडेशन, क्या ये वही है जिसका सरस्वती सम्मान था? हाँ जी वही है। अच्छा, इसका तो व्यास सम्मान भी था। हाँ जी, व्यास सम्मान भी था। सरस्वती सम्मान वही जो 22 भाषाओं के लिए दिया जाता था। हाँ वही है। और व्यास वो जो हिंदी के लिए दिया जाता था। हाँ जी वही है। ठीक है, तो ये भी साहित्य के क्षेत्र में है। बिहारी पुरस्कार, भाई एक कवि हुए हैं बिहारी, उनके नाम पे रखा गया है। 1991 से के बिरला फाउंडेशन ही देता है, इसे याद रखना है। किस भाषा के लिए? तो हिंदी और राजस्थानी के लिए। लेकिन खास बात है, केवल राजस्थानी व्यक्ति को दिया जाएगा। हमने सरस्वती सम्मान में 22 भाषाएं देखी थी। हमने जो ज्ञानपीठ अवार्ड था 22 + 1 अंग्रेजी देखी थी। अमिताभ घोष को एक ही बार मिला है अंग्रेजी में। और भाई साहित्य अकेडमी में हमने पूरी 24 भाषाएं, 22 + अंग्रेजी + राजस्थानी, 22 + अंग्रेजी + राजस्थानी, ये सब हमने देखा था। यहां पे राजस्थानी व्यक्ति है, यानी वो व्यक्ति होना चाहिए राजस्थान का, और उसने लिखी हो अपनी जो भी साहित्य है वो या तो राजस्थानी में या तो हिंदी में।
या तो राजस्थानी में या तो हिंदी में, और इसमें 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है मेरे भाई, ठीक है, 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 32वां दिया गया था माधव हाड़ा को 2022 में। कब दिया गया था? 2022 में मई माधव हाड़ा को दिया गया था 32वां, याद रखना है। उसके बाद ये अवार्ड अभी तक दिया ही नहीं गया है। जैसे आपने 34वां पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था 34वां? तो 34 में आपने 2 अवार्ड पढ़े थे कल, है ना? एक तो पढ़ा था कौन सा? एक तो पढ़ा था व्यास सम्मान और एक सरस्वती सम्मान। लेकिन ये नहीं दिया गया है पिछले 2 साल से, 2 साल से नहीं दिया गया है, 3 साल से बल्कि, है ना? वो भी नहीं दिए गए 25 के तो। पर माधव हाड़ा लेटेस्ट था, इसके लेटेस्ट विनर है मेरे भाई माधव हाड़ा, ठीक है, 2.5 लाख रुपए। तानसेन पुरस्कार कौन सी देती है? तो ये सीधे सीधे पूछा जाता है, मध्य प्रदेश सरकार। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो बेहतरीन, क्योंकि तानसेन कौन थे? संगीतकार, तानसेन म्यूजिशियन थे ना, तो उनके नाम पे पुरस्कार दिया जाएगा। किस क्षेत्र का? म्यूजिक के क्षेत्र का। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है, याद रखना है मेरे भाई, उसके लिए दिया जाता है तानसेन पुरस्कार। और सवाल ज्यादा बनता है 2, एक तो ये कौन देता है, और भाई मध्य प्रदेश सरकार, और किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए ये दिया जाता है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए ये दिया जाता है। भारत भारती सम्मान की बात करेंगे हम, तो किस सरकार द्वारा? भाई उत्तर प्रदेश सरकार देती है। सीधे सीधे सवाल होगा, भारत भारती किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश। कौन से क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। भारत भारती उत्तर प्रदेश साहित्य के क्षेत्र में, भारत भारती उत्तर प्रदेश साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान है, उसका ये सर्वोच्च सम्मान है। क्या है? सर्वोच्च सम्मान है। अब तक की चीजों को एक बार जल्दी से रिवाइज करें क्या? तो देखो, हमने देखा था कि जो वो पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद, वो 1991-92 में पहली बार दिया गया। पहले किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था हमारे जो विश्वनाथन आनंद हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले दिया गया था। और उसके बाद उसका 2021 में नाम बदला गया, उसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। 2020 से पहले 7.5 लाख ही मिलते थे, अब उसमें 25 लाख मिलते हैं। कब से? 2000, कब से मेरे भाई? 2020 से 25 लाख मिलते हैं। लेटेस्ट वो 2024 में दिया गया है। 24 में 4 लोगों को दिया गया है। डी गुकेश को दिया गया है, मनु भाकर को दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश, मनु भाकर और भाई हरमनप्रीत सिंह। और चौथे नंबर पे प्रवीण कुमार, जो पैरा खिलाड़ी हैं, ऊंची कूद के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। वैसे भी नोएडा के ही एक जगह जेवर है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके पास के एक गांव के हैं वो, ठीक है। फिर पहले हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले हैं। पहली महिला अगर पूछोगे आप तो कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज, पहले हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्लई, और पहले फुटबॉल खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री। कौन है? सुनील छेत्री हैं पहले फुटबॉल खिलाड़ी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। आ जाओ आगे। फिर हम गए थे किस पे? हम गए थे मेरे भाई बिहारी पुरस्कार पे। साहित्य के क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, बिहारी व्यक्ति को ही दिए जाएंगे केवल। इसको बिहारी व्यक्ति को। और ध्यान रखना है मेरे भाई, ही राजस्थानी या हिंदी में उसने बहुत कुछ अच्छा लिखा हो, ठीक है। और लेटेस्ट मिला था वो 32वां 2022 में माधव हाड़ा को बिहारी पुरस्कार। लेटेस्ट माधव हाड़ा को मिला था। किनको मिला था? माधव हाड़ा को मिला था। एबेल पे आ जाओ। एबेल, देखो मैंने कहा था सर्वोच्च पुरस्कार है नोबेल। जिस क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है ना, तो वो उस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे ऊंचा। पर हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि नोबेल गणित में नहीं दिया जाता। तो फिर जो गणित का सबसे ऊंचा पुरस्कार शुरू किया गया, तो उसकी तुलना फिर किससे होगी? नोबेल से ही होगी, क्योंकि जो सबसे ऊंचा है उसकी तुलना नोबेल से होनी है। तो नोबेल से इसकी तुलना की गई। तो सीधे सवाल पहला बनता है, गणित का नोबेल किसे कहा जाता है? तो एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है मेरे भाई। दूसरा पॉइंट अपने आप ही हो गया गणित के क्षेत्र में। 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी।
जबकि नोबेल की शुरुआत 1901 में। नोबेल की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। एबेल की 2003 में। एबेल की 2003 में। और नोबेल की मेरे भाई ध्यान रखना है, ध्यान रखना, नोबेल लेके आए थे हम 1901 में। नोबेल तो लेके आए थे हम 1901 में, और एबेल, एक बेल लेके आए थे भैया 2003 में। अरे ये कैसा गणित है? अरे एक बेल लेके आए थे हम 2003 में, नोबेल लेके आए थे 1901 में। नोबेल हम 1901 में लेके आए थे, नोबेल। हाँ जी। और एबेल, एक बेल, एक बेल भैया 2003 में। अरे महंगाई बढ़ गई भैया, इसलिए एक बेल 2003 में आ रहा है आजकल। ठीक है, एक बेल मेरे भाई ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, तो ये हो गया। नॉर्वेजियन गणितज्ञ थे एक, नील्स हेनरिक एबेल, उनके नाम पर। तो देखो ये नॉर्वे के थे, जैसे वो स्वीडन के थे अल्फ्रेड नोबेल, वैसे ही ये हैं नील्स हेनरिक एबेल, इनके नाम पे दिया जाता है मेरे भाई। ये नॉर्वेजियन यानी नॉर्वे के गणितज्ञ थे। 2025 का लेटेस्ट आपको जरूर याद होना चाहिए। मसाकी काशीवारा को दिया गया है, जापान के हैं। कहां के हैं? मसाकी काशीवारा। बाकी थोड़ा सा आपको याद ये भी रखना है, मिशेल टेलाग्रांड, ये भी गणितज्ञ ही हैं, फ्रांस के हैं। और मसाकी काशीवारा, मसाकी काशीवारा, ये आपका कंफ्यूजन कि ये है कौन, कौन सा 25 का है, कौन सा 24 का है, ये रैपिड फायर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अपने दिमाग को थोड़ा थोड़ा तैयार करो कि मसाकी काशीवारा, मसाकी काशीवारा मेरे भाई 2025 के लिए है, और मिशेल टेलाग्रांड 24 के लिए, मिशेल टेलाग्रांड 2024 के लिए। अब प्रित्जर पुरस्कार आ गया। प्रित्जर, ये वास्तुकला के क्षेत्र का है, आर्किटेक्चर। यानी जैसे हमें कोई बिल्डिंग बनानी है बहुत बढ़िया, कोई बहुत बेहतरीन पुल बनाना है, तो उसमें हमें पहले उसका एक नक्शा बनवाना पड़ेगा, और वो नक्शा बनाने का काम जो करता है उसे बोलते हैं वास्तुकार। और जो वो वास्तुकार नक्शा बना रहा है बहुत बेहतरीन, उसके बाद वो चीज बनेगी, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं वास्तुकला। ये जो उसमें गुण है, ये जो कला है, इसको हम कहते हैं वास्तुकला। यानी आर्किटेक्ट हम बोलते हैं उस व्यक्ति को जिसने वो नक्शा बनाया है पूरा, और आर्किटेक्चर बोलते हैं हम इस कला को, इस आर्ट को। तो क्योंकि मैंने फिर कहा कि नोबेल हम आर्किटेक्चर के क्षेत्र में तो देते नहीं है, वो तो हम 6 ही क्षेत्रों में देते हैं। तो ये आर्किटेक्चर का अगर सबसे ऊंचा वो है, सबसे ऊंचा वाला पुरस्कार है, तो याद रखना है इसकी भी तुलना हम किससे करेंगे? इसकी भी तुलना हम नोबेल से ही करेंगे। तो प्रित्जर जो पुरस्कार है, प्रित्जर जो पुरस्कार है, ध्यान रखना है, वो आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के क्षेत्र का सबसे ऊंचा है, इसलिए इसे वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है। वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है मेरे भाई, ध्यान रखना है। 1979 में पहली बार दिया गया था वास्तुकला, पहले विजेता फिलिप जॉनसन थे। लास्ट वाले याद करने हमें, तो लियू जियाकुन चीन के हैं, लियू जियाकुन मेरे भाई याद रखना है, चीन के हैं। और एबेल, एबेल के कौन कौन है बताओ जल्दी? एबेल के 2024 के कौन है? मिशेल टेलाग्रांड, फ्रांस के। और भाई मसाकी काशीवारा 2025 के हैं। 2025 के कौन है? मसाकी काशीवारा है। ठीक है, तो एबेल पुरस्कार जो शुरू कब हुआ था? तो 2003 में भैया। एक बेल तो कितने का आया था? 2003 में। और नोबेल, नोबेल कितने के आए थे? 1901 के। नोबेल आए थे 1901 के, इतने दिन पहले। और अभी अभी तो एक बेल आया है 2003 का। कितनी महंगाई बढ़ गई है। एबेल हमें पता होना चाहिए, शुड नो अबाउट एबेल अवार्ड। ठीक है, तो ये जो है गणित के क्षेत्र का नोबेल है। तो लियू जियाकुन कहां के हैं? तो प्रित्जर पुरस्कार के विजेता हैं लियू जियाकुन। जब भारत की तरफ से किसी व्यक्ति को पहली बार मिला, ये तो उनका नाम था बालकृष्ण दोषी, पहले भारतीय। ठीक है, याद रखना है, प्रित्जर पाने वाले पहले भारतीय हम देख लेते हैं। ठीक है, इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय थे बालकृष्ण दोषी। कौन थे मेरे भाई? और ये सवाल सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है, वो थे बालकृष्ण दोषी। ठीक है, बालकृष्ण दोषी जो है, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव
प्रित्जर अवार्ड द नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, कौन थे वो? तो पहले थे, तो ही वॉज द फर्स्ट वन, तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, याद रखना है, टू रिसीव प्रित्जर अवार्ड। तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन अगर पूछा जाएगा तो बालकृष्ण दोषी वाज द फर्स्ट इंडियन मेरे भाई। ठीक है, और केवल फर्स्ट विनर पूछा जाएगा तो फिलिप जॉनसन है, और लेटेस्ट वाले हैं लियू कुन क्या नाम है देखो, तो लियू जियाकुन, क्या नाम है? लियू जियाकुन। ये देख के ही पता चलेगा बेटा, मैं भी भूल जाता हूँ इसे, अभी मैं भी इसे देख के ना भूल जाता हूं अगर इसे ना देखूं, क्योंकि नाम ही ऐसा है, लियू जियाकुन। ठीक है, लियू जियाकुन याद रखना है। मिशेला टेलीग्रांड भी याद रखना है। ठीक है, वो एबेल के हैं। ठीक है, मिशेल टेलीग्रांड, और दूसरा नंबर है उनका जो मसाकी काशीवारा, मसाकी काशीवारा 2025 के लेटेस्ट है। ठीक है, इनको हम फिर से कर देंगे बेटा, अवार्ड कल खत्म हो जाएंगे, कल खत्म हो जाएंगे। तो प्रित्जर पुरस्कार के बाद हम पुलित्जर पे आएंगे। दो अलग अलग है, याद रखना, पुलित्जर अलग है, प्रित्जर अलग है। तो पुलित्जर अवार्ड जो है खास तौर पे पत्रकारिता के क्षेत्र में। सवाल दूसरा बनेगा, कब शुरुआत हुई थी? 1917 में। सवाल 3 बनेगा, कौन देता है? यूएसए देता है। सवाल चौथा बनेगा, किसकी याद में? तो वहां के एक पत्रकार थे जोसेफ पुलित्जर, उनके द्वारा, उनकी याद में, और देती है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये 5 सवाल इन 2 सेंटेंस में बन जाएंगे, इन 2 सेंटेंस में। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है, खासतौर पे, अब क्षेत्र तो कई हो गए हैं पर पत्रकारिता इसमें मेन माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो दिया जाता है शुरुआत 1917 में हुई थी, है ना, यूएसए देता है जोसेफ पुलित्जर, और किसके द्वारा? भाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी। फिर एक सवाल बनता है कि पहले भारतीय तो वो थे गोविंद बिहारी लाल, गोविंद बिहारी लाल, गोविंद बिहारी लाल पहले थे जिन्हें पुलित्जर अवार्ड मिला था। क्या मिला था? पुलित्जर अवार्ड पाने वाले पहले थे गोविंद बिहारी लाल। जल्दी से यहां से एक बार देखो चीजों को कि भाई तानसेन पुरस्कार कौन देता है? तो मध्य प्रदेश की सरकार देती है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए दिया जाता है। भारत भारती सम्मान तो उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान देता है। कितने रुपए दिए जाते हैं? 8 लाख। भैया भारत और भारती को 8 लाख रुपए दे दिए हमने तो। ठीक है, चलिए, किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र का है? गणित के क्षेत्र का है। तो गणित में इसकी तुलना किससे होती है? नोबेल से। क्या गणित का नोबेल एबेल को ही कहते हैं? हाँ जी कहते हैं। एक बेल हमने कितने का खरीदा? 2003 का खरीदा। तो 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। एबेल की शुरुआत 2003 में हुई थी मेरे भाई। ठीक है, चलिए, नॉर्वेजियन गणितज्ञ थे एक, नील्स हेनरिक एबेल, इनके नाम पे दिया जाता है। मिशेल टेलीग्रांड को 2024 का दिया गया है। ठीक है, और मेरे भाई जैसे, और इनको जो मसाकी काशीवारा है इनको 2025 का दिया गया है। फिर हम आ जाएंगे प्रित्जर पे, उसे हम वास्तुकला का नोबेल कहते हैं, और वो लेटेस्ट 2025 का मिला है। 2025 का वो किसको मिला है मेरे भाई? तो लियू जियाकुन को मिला है। किनको मिला है? लियू जियाकुन को मिला है। ठीक है, और याद रखना है 1979 में ये पहली बार दिया गया था। प्रित्जर जो है 1979 में पहली बार दिया गया था। ये भी हो गया। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार है एक, सीधे सीधे सवाल आएगा किसे दिया जाता है? तो युवा गणितज्ञों को, क्योंकि रामानुजन जी की भी बहुत कम उम्र में डेथ हो गई थी, 32 साल के आसपास ही। इसलिए 32 साल से जिनकी कम है आयु, हु आर लेस देन 32 ईयर्स ऑफ एज, ये उन्हीं को दिया गया है। यानी जो 32 साल से कम उम्र के हों, जिस साल ये दिया जाएगा उस साल की जनवरी को 32 से भी कम होने चाहिए। तो याद रखना है ये उन्हीं को दिया जाता है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। और 24 में अलेक्जेंडर डन को, 25 में अलेक्जेंडर स्मिथ को। 24 में अलेक्जेंडर डन को, और भाई 25 में अलेक्जेंडर स्मिथ को। ठीक है, 2005 से दिया जा रहा है। 2005 से साहित्य का एक बहुत बड़ा सम्मान शुरू हुआ था। मुझे बता दो वो कौन सा है? रैपिड फायर बेटा, और अभी तो उसी पे रहेगी, ऐप पे ही है ना, ऐप पे ही रहेगी, है ना। चलिए, तो युवा गणितज्ञों को दिया जाता है, उम्र 32 साल से कम हो उनको दिया जाता है। 2005 से दिया जा रहा है। $10,000 की राशि होती है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार में कितनी राशि है? तो $10,000 है।
शस्त्र रामानुजन पुरस्कार कब शुरू हुआ? 2005 से शुरू हुआ। किनको दिया जाता है? गणितज्ञों को दिया जाता है। याद रखना है, पिछले बार अलेक्जेंडर डन, इस बार अलेक्जेंडर स्मिथ। अलेक्जेंडर डन, अलेक्जेंडर स्मिथ, अलेक्जेंडर डन, अलेक्जेंडर स्मिथ, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपसे पूछा है कि कौन वो व्यक्ति हैं, सॉरी कौन सा वो अवार्ड है साहित्य का जिसकी शुरुआत 2005 से ही हुई थी? तो याद रखना है 2005 से बुकर इंटरनेशनल की शुरुआत होती थी। ठीक है, याद रखना है, ध्यान रखना है मेरे भाई, बुकर इंटरनेशनल से शुरुआत होती थी। ठीक है, याद रखना है, क्लियर है? तो बुकर इंटरनेशनल से शुरुआत हुई थी 2005 की भी, और शस्त्र रामानुजन भी हम 2005 से ही दे रहे हैं। विटली अवार्ड के बारे में सवाल पूछा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण, कि किसके लिए है? तो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी और पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए। तो ये फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, जीव अलग अलग तरह के घूम रहे हैं जहां पे, उस स्थान को हम बोलेंगे जैव विविधता वाला, यानी जहां पे विभिन्नता हो, जीव अलग अलग तरह के, अलग अलग पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो वो जैव विविधता वाला है। ठीक है, जैसे एक तालाब में केवल मछलियां हैं तो वो जैव विविधता वाला स्थान नहीं है, पर वहां पे कई तरह की हैं, मान लो उसमें सांप भी हैं, कछुए भी हैं, याद रखना है, वनस्पति भी हैं उसमें, मगरमच्छ भी हैं। ठीक है, और मतलब ये सब तरह की चीजें, तो जैव विविधता है, यानी कि वहां पे बायोडाइवर्सिटी है, केवल किसी एक चीज का वर्चस्व नहीं है। तो बायोडाइवर्सिटी और जो इन्वायरमेंट है उसके प्रोटेक्शन के लिए। और इसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रीन ऑस्कर के नाम से किस अवार्ड को जाना जाता है? तो इसी को जाना जाता है, ग्रीन ऑस्कर के तौर पे इसी अवार्ड को जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है, नहीं बेटा अभी एक भी वीडियो नहीं आई है पायल रैपिड फायर की, आज से ही शुरू होगी, आज से ही शुरू होगी, पर अब मैं बहुत जल्दी जल्दी करवाऊंगा। ठीक है, चलिए, इसकी शुरुआत 1994 से हुई थी, और ये इसकी पहली विजेता याद रखना है अमांडा विंसेंट, अमांडा विंसेंट, अमांडा विंसेंट, और 1994 से शुरुआत हुई। अगर हम देखें तो एबेल की शुरुआत कब से हुई थी बताओ? 2003 में आया था ना एक बेल, एबेल की शुरुआत 2003 से शुरू हुई थी, नहीं बताओ? प्रित्जर, जो प्रित्जर अवार्ड है बताओ वो कब? 1979 से शुरू हुआ था या नहीं? हाँ जी, 1979 से शुरू हुआ था। ठीक है, प्रित्जर अवार्ड कब शुरू हुआ था? 1979 से। ठीक है, शस्त्र रामानुजन क्या 2005 से शुरू हुआ था? शस्त्र रामानुजन मेरे भाई क्या 2005 से शुरू हुआ था? हाँ जी, तो ये 2005 से शुरू हुआ था। तो ये तीन अवार्ड आपको ध्यान रखने हैं। एबेल 2003 से शुरू हुआ था, प्रित्जर 1979 से शुरू हुआ था, और पुलित्जर 1917 से, है ना? पुलित्जर 1917 से, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। पुलित्जर 1917 से शुरू हुआ था, एंड शुड ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो तीनों चारों साल भी आपको याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, एबेल 2003 में, प्रित्जर 1979 का है, पुराना है ये। ठीक है, पुलित्जर 1917 का है, और भी पुराना है। शस्त्र रामानुजन 2005 का है। भाई बात हम कर रहे हैं किसकी? तो विटली गोल्ड अवार्ड की, ये 1994 से शुरू हुआ। अमांडा विंसेंट को पहला मिला है, अमांडा विंसेंट को पहला मिला है मेरे भाई। ठीक है, अमांडा विंसेंट को पहला मिला है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, विटली अवार्ड 2025 मिले हैं कई लोगों को, तो आपको ये भाई याद करना है, लेकिन कम से कम हमारे पड़ोसी जरूर याद रख लेना। जैसे एक तो मलेशिया की हैं फरीना ओथमान, एक कोलंबिया के हैं आंद्रेंस लिंक, ओलिवर सेंगीमाना रवांडा के हैं मेरे भाई, रेसू बशाल नेपाल की हैं, यारा बैरोस ब्राजील की। ठीक है, फेडोरिको काकोलिरिस अर्जेंटीना के, और रहायू ओक्टावियानी इंडोनेशिया। तो ज्यादा याद होना हो इनका जरूर याद कर लेना, क्योंकि हमारी पड़ोसी हैं ये हमारे पड़ोसी हैं, और पड़ोसी जो हैं उनका थोड़ा सा ध्यान हमें रख लेना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो रेसू बशाल कौन है? जिन्हें विटली गोल्ड मिला है 2025 में, उनमें से एक हैं रेसू बशाल, और उनका संबंध कहां से है? नेपाल से। कम से कम ये जरूर याद रखना है। आप सारे पढ़ लो तो देखो, स्टैटिक जीके, करंट जीके, उसकी कोई लिमिट तो है नहीं, आपकी मर्जी है, सारे पढ़ सकते हो। तो
पर एक नाम मैं कहूंगा कि ये तो बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जेसीबी अवार्ड शुरुआत 2018 में हुई। भैया जेसीबी तो याद रखना है, योगी जो है योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार आई थी 2017 में, इसे ऐसे याद रखना। 2017 में उनकी सरकार आई थी यूपी में और जेसीबी अगले साल से आ गई, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ जो है उनकी सरकार कब आई यूपी में, 2017 से आई, और भैया अगले साल से जेसीबी चलनी शुरू हो गई। तो ऐसे करके दिमाग में आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। कोई और भी तरीका है तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये कहीं किताब में लिखित है कि ऐसे याद करना है। अगर आपको लगे कि इससे आसान में कुछ और ट्रिक बना सकता हूं, जैसे किसी के घर में किसी बच्चे की वो हुआ हो, बेटा जन्म हुआ हो, जैसे किसी की बुआ की शादी हुई हो 2018 में, तो भैया बुआ की शादी में हमारी टीम तो जेसीबी आई थी, ऐसे करके, ठीक है। किसी के चाचा की हुई हो जेसीबी, किसी के चाचा के बेटा हुआ, अरे भैया हमारा जो छोटा वाला जेसीबी है ये तो 2018 से आया था, 2018 में आया था दुनिया में, ऐसे रख सकते हो याद। साहित्य में भारत का मूल्यवान है, मूल्यवान का मतलब है महंगा पुरस्कार है एक तो, है ना, 25 लाख रुपए। नहीं, साहित्य में भारत किसी और अवार्ड में नहीं देता, ये किसी और अवार्ड में इतने पैसे साहित्य में भारत की तरफ से नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, उपमन्यु चटर्जी को मिला था 2024 में, और 2024 के बाद इसे बंद करने का डिसीजन हो गया है। इट हैज बीन डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू जेसीबी अवार्ड विद इफेक्टिव फ्रॉम 2024, यानी 2024 के बाद से डिसकंटिन्यू है, 25 में नहीं दिया जाएगा। आपको लेटेस्ट ही याद रखना है, और आपको आगे भी अभी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना 25 में दिया जाए ना 26 में दिया जाए, पर 25 लाख रुपए है। जेसीबी कोई फुल फॉर्म नहीं है इसकी, जैसे पूछा है ऐसे ही पूछेगा, 25 लाख दिए जाते हैं। लेटेस्ट 2024 के विनर हैं उपमन्यु चटर्जी, इतना ही आपको याद रखना है। कुछ लोगों को ये था कि भाई इस कंपनी की जो वो है ना चीजें, वो डेमोलिशन वगैरह में यूज होती हैं, तो हम भाई ऐसे अवार्ड को बंद कर देना चाहिए, तो इसलिए ये अवार्ड बंद कर दिया गया कुछ विवाद के कारण। कोई बात नहीं, बहुत सारे अवार्ड याद करने के लिए, एक नहीं होगा तो अच्छा ही है, ठीक है, एक नहीं होगा तो बढ़िया ही है मेरे भाई। एक बच्चा कह रहा है लॉकडाउन लगा था 18 में, नहीं बेटा 18 में कोई लॉकडाउन नहीं लगा, आप कंफ्यूज हो, 18 में कोई लॉकडाउन नहीं लगा है, ठीक है। चलिए, तो जेसीबी अवार्ड की शुरुआत हुई 2018 में। भारत का मूल्यवान है पैसे के मामले में, 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। उपमन्यु चटर्जी याद रखने हैं। न्यास लोरेंसो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, ये इनकी किताब है। किताब तो आपको पता भी होना चाहिए किसने लिखी है, न्यास लोरेंसो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, ये उपमन्यु चटर्जी की बुक है। और भाई 2024 से इसको बंद कर दिया गया है। शायद आज का लास्ट अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत 1959 में हुई, 1959। जेसीबी अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी बताओ, 2018 में, ठीक है। पुलित्जर की कब हुई थी, फिर से एक बार याद कर लो, जब यहां बात शुरू हो ही गई है। पुलित्जर की शुरू हुई थी 2000, कब बताओ जी, 2000 में कहां हुई थी गुरुजी, आप तो कतई ना जानो, आप पे नावे कुछ भी पता ना, हमें बहकाते रहो। अच्छा भैया, तो फिर चलो कर दें, 1917 में हुई थी, ठीक है, जेसीबी की 2018 में। पुलित्जर की शुरुआत 1979 में, पुलित्जर की शुरुआत हुई थी 1979 में, ठीक है। इसके अलावा बेटा कौन सा था बताओ, इसके अलावा हमने पढ़ा था शस्त्र रामानुजन 2005 में, 2005 में। चलो, तो ग्रैमी पुरस्कार नेशनल एकेडमी ऑफ ग्रैमी रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दी जाती है, जैसे ऑस्कर दिए जाते थे अम्पास के द्वारा। ऑस्कर एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दी जाती थी, याद रखना है क्या। तो ग्रैमी पुरस्कार जो हैं वो दिए जाते हैं नारास के द्वारा, यानी कि भाई ग्रैमी पुरस्कार नारास के द्वारा, नेशनल एकेडमी ऑफ ग्रैमी रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज, ग्रैमी रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंसेज, तो इसके द्वारा दिए जाते हैं, 1959 से दिए जा रहे हैं। और ऑस्कर 16 मई 1929 से, 16 मई 1929 से ऑस्कर पुरस्कार देने शुरू किए गए थे। 2025 में कौन से ऑस्कर दिए गए क्या आपको याद है, 2025 में, हाँ बेटा 2020 में लगा था लॉकडाउन, बिल्कुल ठीक है।
ठीक है। मूल नाम इनको ग्रामोफोन अवार्ड कहते हैं हम, ग्रामोफोन अवार्ड। ठीक है, ग्रैमी का ही पूरा नाम है ग्रामोफोन अवार्ड। 1959 से शुरुआत, जबकि ऑस्कर की हम 1900 कब से शुरुआत कर रहे थे, तो ऑस्कर की हमने कर दी थी 1929 से। ठीक है, चलिए। डिजाइनर जॉन विलिंग्स थे। पूछा जाएगा ऐसा नहीं मुझे लगता है, पर यह पूछा जाएगा। यूएसए का पुरस्कार है, जैसे पुलित्जर यूएसए देता है, और ये अंग्रेजी भाषा संगीत के लिए यानी इंग्लिश लैंग्वेज म्यूजिक के लिए दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज म्यूजिक के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। तो याद रखो फिर से एक बार कि भाई ग्रैमी अवार्ड शुरुआत 1959, नेशनल एकेडमी ऑफ ग्रैमी रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा। मूल नाम है ग्रामोफोन अवार्ड। यूएसए देता है, अंग्रेजी म्यूजिक के लिए दिया जाता है, ध्यान रखना है, अंग्रेजी म्यूजिक के लिए दिया जाता है। हाँ बेटा, 2023 में दिया गया था पेरुमल मुरुगन को, बिल्कुल दिया गया था। आप लेटेस्ट याद कर लो, वैसे तो याद करने को तो आप सारे भी याद कर सकते हो, पर लेटेस्ट ही याद कर लो। ठीक है, पेरुमल मुरुगन को दिया गया था, 24 में दिया गया है ये इनको, जिनका नाम हमने अभी देखा था उपमन्यु चटर्जी को, और 24 के बाद ये बंद कर दिया गया है। ठीक है, चलिए। तो पहले ग्रैमी विजेता बहुत सीधे सीधे पूछा जाएगा, हेनरी मैंसिनी। हेनरी मैंसिनी पहले ग्रैमी विजेता हैं, और पहला समारोह कहां हुआ था? लॉस एंजलिस में। साल तो है ही, जिस साल शुरू होगा उसी साल तो होगा समारोह, जिस साल शुरू होगा उसी साल तो होगा। सबसे ज्यादा बेटा ये बियोंसे नाम की कलाकार हैं, उनको दिए जा चुके हैं अब तक 35 बार, बियोंसे। जैसे ऑस्कर सबसे ज्यादा किसको दिए गए थे? सबसे ज्यादा तो वॉल्ट डिज्नी को, सबसे ज्यादा ऑस्कर वॉल्ट डिज्नी मेरे भाई। ठीक है, वॉल्ट डिज्नी को सबसे ज्यादा ऑस्कर दिए गए हैं। वैसे ही सर्वाधिक पुरस्कृत कलाकार जो हैं तो वो बियोंसे हैं, 2025 तक इन्हें 35 बार मिल चुका है। और ये सीधे सीधे सवाल बनेगा, सबसे ज्यादा बार आज तक ग्रैमी किसे मिला है? तो बियोंसे को मिला है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, इनको मिला है। सबसे ज्यादा पुरस्कृत एल्बम है सेंटाना की सुपरनैचुरल। सुपरनैचुरल नाम की एल्बम है जिसे 9 बार ग्रैमी मिला है। कितना? 9 बार। सवाल बनेगा पहले भारतीय कौन है? तो पंडित रविशंकर जी को मिला है ग्रैमी सबसे पहले। और भाई पहली भारतीय महिला, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है, तो ये है तन्वी शाह। ये दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, सबसे ज्यादा बार बियोंसे को मिला है, ये आएगा सवाल। याद रखना है ग्रामोफोन अवार्ड इन्हीं को कहते हैं। याद रखना है 1959 से शुरू हुए, 1959 से शुरू हुए हैं। ग्रामोफोन अवार्ड इन्हीं को कहते हैं। किनको कहते हैं? ग्रामोफोन अवार्ड। सबसे ज्यादा बियोंसे को, ये भी याद रखना है। सबसे ज्यादा अवार्ड, सबसे ज्यादा बार किसको मिला है? तो वो एल्बम है सुपरनैचुरल, सेंटाना की है। सुपरनैचुरल किसकी एल्बम है? सेंटाना की। कितने बार? 9 बार मिल चुका है। कितने बार? 9 बार मिल चुका है। पहले भारतीय पूछे जाएंगे तो 1968 में रविशंकर, और पहली भारतीय महिला तो वो है तन्वी शाह। कौन है? तन्वी शाह मेरे भाई। और ये 25 में 97वां दिया गया है। कितना? 97वां। और भाई याद रखना है ऑस्कर कौन सा है 2025 में? ऑस्कर है 2025 में 97। कौन सा है? ऑस्कर 97वां दिया गया है, ये 67वां है। ग्रैमी 67वां है। वैसे भी इनमें 3 साल का अंतर है। देखो, आपको पता है ये 1929 में शुरू हुआ था और ये 1959 में, तो 30 साल का अंतर है ना। तो ये याद रखना है, ये इसकी उम्र 97 साल हो गई और इसकी उम्र हो गई है अब 67 साल। सीधे सीधे ये पूछा जाता है, सीधे सीधे। इस बार कौन सा लेटेस्ट दादा साहब फाल्के कौन सा दिया गया, क्या बता सकते हो? लेटेस्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार। बेटा आपको रिवीजन की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्रैक्टिस सेट में ही काफी हो जाएगा। उस रिवीजन, उस टाइम को किसी और सब्जेक्ट को दे दो जो आप संडे के लिए बोल रहे हो, कोई फायदा नहीं है। मैं कितना भी टाइम पढ़ा दूं, वो मतलब चीजें तो हम उतनी सीखेंगे ना। मैं आपको एक क्लास और एक प्रैक्टिस सेट दोनों में करवा दूंगा अच्छे से रिवीजन, कोई जरूरत नहीं है उससे अलग। ठीक है, उससे अलग ज्यादा जरूरत है नहीं। और रिवीजन के लिए हम उतनी बड़ी क्लास बनाएंगे, महत्वपूर्ण चीजों के रिवीजन के लिए हम रैपिड फायर बना रहे हैं। आज पहला रैपिड फायर आएगा, शाम को 8 बजे आएगा, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए। 67वें जो ग्रैमी अवार्ड हैं उसमें 4 श्रेणी के विजेता ये आपको भाई पढ़ाएंगे। कौन? आदर्श सर भी पढ़ाएंगे।
पर क्योंकि एक बार वो पढ़ा देंगे एक बार मैं पढ़ा दूंगा तो थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा। देखो ये चार, वैसे बहुत सारी श्रेणियां हैं पर ये चार महत्वपूर्ण याद कर लेना। एल्बम ऑफ द ईयर बियोंसे। अच्छा ये बियोंसे तो हमने नाम पढ़ लिया ना पहले भी, बियोंसे का नाम तो हमने पहले भी पढ़ लिया। हाँ जी, क्यों, को किस लिए पढ़ा था कि इन्होंने सबसे ज्यादा आज तक 35 ग्रैमी जीत रखे हैं। कितने? 35 ग्रैमी जीत रखे हैं मेरे भाई, 35 ग्रैमी जीत रखे हैं। चलिए, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है केंड्रिक लैमर को। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी है, जैसे हमने ऑस्कर में पढ़ी थी बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट इंटरनेशनल, ऐसे ही। तो याद रखना है एल्बम ऑफ द ईयर बियोंसे को मिला है, इनकी एल्बम का नाम था काउबॉय कार्टर। बियोंसे की एल्बम है काउबॉय कार्टर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का केंड्रिक लैमर को, इनकी एल्बम का नाम है नॉट लाइक अस, है ना। एल्बम बनती है ना इनकी, फिल्म थोड़ी है ये। फिल्म वाला वर्ड अलग है, जो गाने वाने की बनती है उसे बोलते हैं एल्बम। पहले तो बहुत चलता था वर्ड ये, अब आप शायद कम लगता है। ठीक है, तो एक तो बियोंसे और एक केंड्रिक लैमर, ये रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के विजेता हैं और ये एल्बम ऑफ द ईयर की विजेता है। सॉन्ग ऑफ द ईयर भी इन्हीं का है, केंड्रिक लैमर का। चलो और आसान हो गया, तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर दोनों केंड्रिक लैमर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर दोनों केंड्रिक लैमर मेरे भाई। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट की विजेता है चैपल रोवान। चैपल रोवान भाई, जो नया आर्टिस्ट होता है ना, चैपल घिस जाती है उसकी रोवान, और भाई रोता, रोने जैसा हो जाता है वो। तो जो न्यू आर्टिस्ट है उसकी तो घूमते घूमते चप्पल घिस जाती है, रोवान, रोने जैसा हो जाता है वो। इतना भी हमें याद होना चाहिए। फिर से देखो, ग्रैमी अवार्ड 67वां दिया गया है अभी, ऑस्कर जो है 97वां दिया गया है इस साल। और ये पूछा जाता है सीधे सीधे, जैसे 55वां दादा साहब फाल्के, बहुत बढ़िया बेटा, 55वां दादा साहब फाल्के इस बार दिया गया है। ठीक है, तो केंड्रिक लैमर को सॉन्ग ऑफ द ईयर और साथ में एक और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, इनको दो मिले हैं। ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर बियोंसे को मिला है और न्यू आर्टिस्ट भैया चप्पल घिस गई जिसकी रोने को हो गया जो। ठीक है, प्रमुख विजेता तो हम अपने बारे में बात करें, पंडित रविशंकर 5 बार जीत चुके हैं, ए आर रहमान 2 बार जीत चुके हैं, जाकिर हुसैन थे हमारे, वो भी 5 बार जीत चुके हैं, जुबिन मेहता 5 बार जीत चुके हैं और रिकी केज 2 बार जीत चुके हैं। रिकी केज 2 बार। ठीक है, ये सीधे सीधे कल भी पढ़ा था, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, जो कलिंग फाउंडेशन और यूनेस्को देते हैं मिलके, ये वो हो जाएगा। बहुत पूछा जाता है चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में सीधे सवाल आता है। और रामनाथ गोयंका पुरस्कार भी पत्रकारिता के क्षेत्र में ही दिया जाता है। इससे सवाल ज्यादा यही बनता है, चमेली देवी जैन पत्रकारिता के क्षेत्र में, रामनाथ गोयंका पत्रकारिता के क्षेत्र में, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, कलिंग विज्ञान के क्षेत्र में, चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, रामनाथ गोयंका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो ये सारे के सारे रखने हैं। अब इनके जो मुश्किल फैक्ट हैं, देखो इनमें से मैं आपको बताऊं, अगर आप देखोगे ना तो लगभग 70-80% फैक्ट तो अब आपको याद हो जाएंगे, पर कुछ फैक्ट आपको नहीं होंगे। जैसे ग्रैमी की शुरुआत 1959 में हुई, एक बार में नहीं होगा। जैसे प्रित्जर पुरस्कार 1979 में शुरू हुआ, एक बार में नहीं होगा। इनके लिए हम अलग से रैपिड फायर में थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाएंगे। आज शाम को 8 बजे यहीं पे आपको जुड़ना है हमारी एप्लीकेशन पे ही। और जो हमारा वो है क्या बोलते हैं, जो हमारी यूट्यूब चैनल है रोजगार विद अंकित, उस पर प्रैक्टिस सेट, जिन बच्चों ने एक भी क्लास नहीं ली है वो भी लेना, उस टाइप से ही करवाऊंगा प्रैक्टिस सेट कि जिसने नहीं भी पढ़ा है ना तो उसे भी चीजें समझ में आए और उसे भी बेनिफिट हो। इस तरह से ही करवाना है मुझे वहां पे ना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल जो पढ़ा दिया है केवल उसी को फायदा होगा। जो चीज वहां पे एक तरह से बिल्कुल कोई चीज हो रही है तो बेसिक से होकर उसका पूरा मेन जहां जहां आता है सवाल वहां पूरा हो जाए, ऐसा कराने की कोशिश रहेगी। आपका सवाल, हाँ, सचिन तेंदुलकर का आपको बताना है बेटा, 197 98 आ रहा है सभी का आंसर, फिर भी जाके एक बार क्रॉस चेक करना है सबको। ठीक है, चलिए, याद कैसे होगा बेटा, याद होगा रिवीजन से, केवल रिवीजन, और कोई तरीका नहीं है। स्कोर बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा बेटा स्कोर। ठीक है, हर रोज कुछ सीखोगे, हर रोज बढ़ेगा। आज प्रैक्टिस सेट होगा बेटा। 55वां मोहनलाल को मिला है, बिल्कुल सही बात है, दादा साहब फाल्के 55वां। तो मोहनलाल विश्वनाथ नायर उनका पूरा नाम है, क्योंकि विश्वनाथ नायर उनके पिताजी का नाम था।
अमेरिका वाले जान जाते हैं किस किस को मिला है। बेटा इतना मत सोचो, अभी एग्जाम के हिसाब से सोचो, मत सोचो किस किस को क्यों देते हैं, कैसे जान जाते हैं। इसके लिए हमारे पास सीखने के लिए जिंदगी रहेगी। अभी हम केवल एग्जाम के हिसाब से पढ़ लेते हैं। चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।